युवा साथियों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। माँ गायत्री आपको सकुशल रखे, आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। मित्र, आज हम जो बात कर रहे हैं वो है अंक विद्या पर। भारतीय प्राचीन ऋषियों ने अलग अलग चीज़ों पर बेहद रिसर्च किया हुआ है। बस ज़रूरत है कि हम उस रिसर्च तक पहुँचें और उसकी मैथमेटिक्स को समझें, उसकी खगोलीय विद्या को समझें, उनकी ज्योतिष विद्या को समझें और उसकी साधना को समझें, एक साइंस को समझें। हम केवल रूढ़ होकर के मत चले कि परंपराएं चल रही है, उसने कहा ऐसा कर लो, उसने कहा ऐसा कर लो, ऐसा नहीं। कुछ जिज्ञासाएं आप भीतर से उठाइए और उस जिज्ञासा को समझने के लिए आप विज्ञान की शरण में जाइए। और विज्ञान की शरण में जब जाएं तो पहले आप प्राचीन ग्रंथों को देखिए, प्राचीन उन ऋषि मुनियों को देखें कि जिसमें अलग अलग ऋषियों को अलग अलग नाम दिया जाता था। उसके नाम के पीछे में विशेषताएं होती थी। जैसे आजकल हम कहते हैं भौतिकविद, किसी को कहते हैं रसायन शास्त्री, किसी को कहते हैं कि ये फलाना वैज्ञानिक, ये ठिकाना वैज्ञानिक, हम लोग एक नाम देते हैं। वैसे ही प्राचीन समय में उनको याद करने का, नाम देने का, विशेषता देने का एक अलग पद्धतियाँ थी, लेकिन थे वही सेम। तो कीरों को जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि इसके पहले हमारे प्राचीन जो ऋषि है ये तो उससे और बेहतरीन अंग विद्या में माहिर हैं। फिर उसके बाद और बहुत से पाश्चात्य वैज्ञानिक हुए, और जो आजकल तो नंबरिकल साइंस, नंबर की पर आपको भविष्यवक्ता, नंबर के आधार पर आपको कहते हैं कि आपका बिगड़े भाग्य बन जाएगा, ये नंबर ले लो, ये नंबर की लॉकेट कर लो, ये नंबर कागज़ में लिख लो, जेब में पकड़ लो, ये नंबर का ध्यान करो, आंख बंद कीजिए, एक नंबर दिखाई देगा, वो आपका ये होगा, वगैरह वगैरह। बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन, और चल रहा है। सब अपनी अपनी विद्या है और सब अपनी अपनी तरह से सोचते हैं। मैं बचपना में, ये बात उन दिनों के मित्र, मैं बचपना में था तो मैं 150 रुपये एक पंडित जी को दिया, दक्षिणा दिया। उनके भाषा में दक्षिणा, लेकिन मेरी भाषा में उनको ज़रूरत था तो मैंने दे दिया। तो उन्होंने कहने लगे कि बेटा तू इसमें 1 रुपये और मिला दे, 151 देगा तो ये शुभ हो जाएगा। तो मैंने पूछा, पंडित जी मैं इसको 101 भी कर सकता हूँ? बोले हाँ, इसको 101 कर सकते हो। आप 50 रुपये को ले लो और इसमें आप 1 रुपये मिला करके 101 दे दो। अच्छा। तो मैं फिर बोला कि मैं तो 11 रुपये भी दे सकता हूँ। बोले हाँ, 11 रुपये भी दे सकते हो। तो आप चाहो तो इसको पूरा वापस कर लो, 11 रुपये ले लो। अच्छा। तो मैं कहा ये शुभ अंक है तो मैं तो 9 रुपये भी दे सकता हूँ। बोला हाँ, ये भी सही है। फिर मैं बोले 7 भी दे सकता हूँ। बोले नहीं, आप, मैं 7 अंक का रुपये नहीं लेता दक्षिणा में। अच्छा, तो मैं 3 रुपये दे दूँ? बोले नहीं, 3 रुपये भी नहीं लेता मैं, सबसे न्यूनतम है मेरा 11 रुपये है। अरे 11 का अंक, 2, 1 अंक। अच्छा। तब मैंने उसमें देखा कि वो पर्स में भी 1 लिख रखा था। फिर मैंने देखा कि वो हमेशा जब कोई चीज़ को श्री लिखता तो श्री गणेशाय नमः लिखते और फिर 11 अंक लिख देता। मैंने उनसे पूछा आप ऐसा क्यों करते हैं? तो बोला कि गुरुजी ने बोला है और मेरे अरा दिया है, वो बोले हैं और मेरा इससे शुभ होता है। मित्रों, उसने कोई वैज्ञानिक पहलू मुझे नहीं बता सका। मेरे बाल दिमाग में वो बैठा रह गया, काफ़ी दिनों तक बैठा रहा। जैसे जैसे बढ़ता गया, उम्र बढ़ता गया, पढ़ाई बढ़ता गया, एजुकेशन बढ़ते गए और मैं साइंस का विद्यार्थी होने के नाते फिर मेरा रुझान बढ़ता गया। और अचानक जब मैं इस विद्या पर, जब मैं प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने लगा, कहीं रामायण पढ़ा, भागवत पढ़ा, गीता पढ़ा, वगैरह वगैरह, कहीं कैसे पढ़ लेता था, कुछ कुछ पढ़ लेता था। चरक को पढ़ा, फिर पतंजलि को देखा, फिर वशिष्ठ को देखा, और योग वशिष्ठ को देखा, कणाद मुनि को समझा और वगैरह वगैरह। बहुत सारे थोड़ा थोड़ा पढ़ता गया, जिज्ञासाएं बढ़ती गई। फिर भास्कर की पढ़ाई की, फिर ललित की पढ़ाई की, देखा, इसमें देखा, फिर गणित विज्ञान पे गया। फिर कहीं से मैंने सुना कि भारत शून्य का आविष्कारक है, यानी गणित की आविष्कारक है, यानी अंक विद्या का सबसे पहले आविष्कार कहीं हुआ है तो भारत में हुआ है। हम बड़े गर्व से कहते हैं कि भारत गणित का जननी है। भारत तो अक्षर के भी जननी है। क ख का जो वैज्ञानिक अक्षर है इसका भी तो जननी रहा है। यहाँ तो कितने अक्षर हैं, कितने अलग अलग लिपियाँ हैं, बेहद यहाँ अलग अलग संस्कृतियाँ हैं। आप यहाँ भारत का अध्ययन करोगे तो बेहद पुष्ट है, संस्कृति का भरमार है। इतनी भरमार है कि पूरे विश्व में जितनी संस्कृतियाँ होंगे शायद भारत का वो एक काफ़ी हिस्सा, उसमें योगदान भारत का है।
मित्रों, फिर उसके बाद मैं एक ऐसे एक ज्योतिष के पास पहुंचा, धोखे से पहुंचा, कि वह लोगों से कहता कि ये अंक आपके लिए शुभ है, इस अंक आप अपना इस अंक का मोबाइल ले लो, आप सिम कार्ड लगा लो, इस अंक का गाड़ी के नंबर कर लो, इस अंक अपने घर के नंबर प्लेट कर लो, वगैरह वगैरह। वो व्यक्ति बात मानते हुए चला जा रहा था। बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, धनाढ़ व्यक्ति था, कारोबार था उनका। उन्होंने अपने दुकान के नेम प्लेट में उस अंक को भी जोड़ लिया। और उसके बाद मैं दूसरा व्यक्ति को देखा तो कहा कि आप अपनी स्पेलिंग में फ़र्क कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, वगैरह वगैरह। मैंने उससे पूछा कि क्या मैं आपसे ये विद्या सीख सकता हूँ क्या? तो बोले कि क्यों सीख सकते हो, क्यों नहीं सीख सकते? पहले बोला क्यों सीख सकते हो, फिर कहा क्यों नहीं सीख सकते हो। तो मैं बोला कि क्यों नहीं सीख सकता हूँ तो बात ही नहीं है, मैं सीख सकता हूँ, पर मैं क्यों सीखना चाहता हूँ ये नहीं जानता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इन अंकों से उनकी भाग्य कैसे बदलेंगे। आप इन अंकों को वह अपने हाथ में लिख लेगा, अपने जेब में पकड़ लेगा, अपने ताबीज़ में लिख लेगा, अपने दुकान में कहीं टांग लेगा, या अपने घर में किसी जगह में लिख लेगा, तो इससे कैसे उनके भाग्य बदल सकता है? भाग्य तो कर्मों से बदलता है, भाग्य तो उसके अपने कर्म के कारण अधीन है। फिर ये अंक से भाग्य बदल जाएगा तो प्रकृति के नियम फिर क्या कैसे होगा? फिर ब्रह्मांड के नियम है कि जो आप करोगे वो भरोगे, जो बीज बोओगे वही आपको फल मिलेगा। तो पंडित जी, आप इतने हैं कि ईश्वर को भी आप चैलेंज कर रहे हैं। ईश्वर के ही बनाए नियम को आप एक अंधविश्वास के सहारा लेकर के लोगों को आप ये क्या कर रहे हैं? क्यों ये बेहद खास नंबर है? तो उन्होंने ये तो नहीं बता सका कि ये खास नंबर। उसने कहा कि देखो हमारे ये ज्योतिष में ये है वो है, वो सब बताया, लेकिन ये नहीं बता पाया कि ये खास क्यों है, ये बेहद खास क्यों है, क्यों हम इसको इस तरह से कहते हैं। तब मैंने पूछा कि ज्योतिष के खाने में 12 अंक आप लिखते हो, 12 घर बनाते हो, 9 ग्रह है और आप 12 घर बनाते हो। यदि आप ग्रहों के ही चाल को पकड़ना है तो फिर 3 घर एक्स्ट्रा क्यों? फिर 9 ग्रह है तो 9 चाल बना लेते, ऐसा था अपना अपना खींचने का है, ऐसा बना लेते 9। फिर 9 ग्रह ही क्यों? हमारे अंतरिक्ष में तो अनंत ग्रह हैं, इतने ग्रह है कि हम गिन नहीं सकते। फिर आपने 9 ग्रह बनाया, ये किया। तो उन्होंने मुझे भगा दिया, बोले कि ये आदमी बहुत बकबक कर रहा है, ये बच्चा, क्योंकि उस समय मैं नौजवान था, 20-22 साल का था। तो उनको लगा कि ये आदमी बड़ा दिमाग चाट रहा है, इसको बाहर करो, इसको कोई मतलब नहीं, मेरा ग्राहक ही खराब कर रहा है। मित्रों, ये बात दिल्ली की है। दिल्ली में बहुत बड़े ज्योतिषी थे, बहुत बड़े प्रकांड ज्योतिषी थे, अंक विद्या में बड़े माहिर थे। तो मैंने जाते जाते कहा, जरा मेरा अंक तो बता दीजिए, मेरा अंक बता दीजिए, मैं तो आपका अंक जान गया हूँ, मैं आपका अंक जानता हूँ। आपका शुभ अंक है 7 और मेरा शुभ अंक है 11, और इसलिए आप कभी भी 7 अंक वाले 11 अंक वाले को आप उसको वाणी में, वाद विवाद में आप उसको हरा नहीं सकते। मैं जानता हूँ आपका अंक 7 है और मेरा अंक 11 है। उसने ठिठका, रोका और इशारा किया कि इसको बगल के कमरे में बैठा लीजिए। फिर मित्रों, हमारी चर्चाएं हुई, लंबी चर्चाएं हुई, और इस अंक विद्या पर बड़ी बड़ी चर्चाएं हुई, फिर बड़ी बहस भी हुआ। और इस तरह से चलते चलते 4 साल बीत गया, अलग अलग लोगों से बैठे, अलग अलग काम हुए, और संतुष्टि तो मिल नहीं रहा था, लेकिन कहीं न कहीं से संतुष्टि मिल ही जाता है। और जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ चाह वहाँ राह। तो मित्रों, आज हम एक बहुत छोटा सा सरल तरीका आपको बताएंगे कि आपका लक्की नंबर आपको ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि आपके अलावा आपका लक्की नंबर कोई दूसरा नहीं जान सकता। इस ब्रह्मांड के सिस्टम में, इस ब्रह्मांड के सिस्टम में जो आप जिस परमाणु से बने हो, जो आपकी संगठन है और जो आपकी वाइब्रेशन है, यानी आपका जो एक अंक है, जिस तरह से एक सब अक्षर होते हैं, उसी तरह से एक अंक होते हैं, उसी तरह से एक शब्द होते हैं, उसी तरह से एक कलर होते हैं। ये कलर यानी रंग का भी अपना एक विज्ञान है। जैसे आप कोई रंग को देखते हैं तो आपके मन को भा जाता है। क्यों भा जाता है आप नहीं बता सकते, वही आपका रंग है। किसी अंक को देखते हैं आपको सुकून मिलता है, ऐसे ही आप नहीं जानते हैं, उससे आपका अटैचमेंट है। उस ब्रह्मांडी चेतना की जो मैग्नेटिक पावर है, वो जो उसका जो सर्कल क्रमांक है, उस 1 से हम 0 से 9 तक की हमारी जो अंक है, 0 से 9 तक की अंक है, यानी 0 माने अखिल ब्रह्मांड। अखिल ब्रह्मांड में जब हम पहला कदम रखते हैं, अपना आईडी, मैं कौन, मैं अपने को जानने की जिज्ञासा करता हूँ, मैं अपने कारोबार की जिज्ञासा करता हूँ, यानी जिज्ञासा तो बनता है एक। जब जिज्ञासा को मैं पाने के लिए चल पड़ता हूँ, मैं रास्ते खोजता हूँ, कोई रास्ता का चयन करता हूँ,
उस पर विश्वास करता हूँ कि हाँ मैं इस रास्ते पे चल के मैं अपना ये जिज्ञासा प्राप्त कर लूँगा, चाहे कैरियर का हो, पैसे का हो, धन का हो, विद्या का हो, साधना का हो, उपासना को हो, चाहे को भी हो। यानी कि जिज्ञासा उठा तो उसका शुभांक 1 हो गया, आपने उसको पाने के लिए कदम बढ़ा दिया तो उसका शुभांक 2 हो गया। यानी आप यदि कोई खोजी व्यक्ति हो तो आप निश्चित तौर से 3 अंक को देख करके आप आकर्षित हो जाएंगे। चाहे वो तीसरा महीना होगा, तीसरा सप्ताह होगा, 3 अंक होगा, 3 कलर होंगे, 3 तरह के लोग होंगे, 3 पर आपका बड़ा फोकस हो जाता होगा। ऑटोमेटिक, आप जानते नहीं हैं, ऑटोमेटिक ऐसे हो जाएगा। अच्छा, अब लेकिन आप संतुष्ट व्यक्ति हैं, आप कम में भी संतुष्ट रहते हैं, थोड़ा आलसी किस्म के हैं, थोड़ा कम पंगा लेना चाहते हैं, जीवन में कम संघर्ष करना चाहते हैं, जो मिल गया उसी में खाना पीना मगन रहना, लेकिन आप कर्ज से दब जाते हैं क्योंकि आप थोड़ा सा शौकीन मिजाज होते हैं, बस परिश्रमी नहीं होते हैं, तो आपको 2 अंक प्रभावित करेगा। आप 2 अंक से बड़े सम संख्याओं पर आपका ज़्यादा जोर होता है, फिर सम वर्ष, सम संख्या, सम दिनांक, सम महीना, सम वर्ष, सम वयस्क, ऐसे सम में आप फिर चलते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 वगैरह वगैरह, क्योंकि आप उस समय फिर थोड़ी सी संतृप्त किस्म के व्यक्ति हैं। आप जरा ज़्यादा उचाट वाले व्यक्ति नहीं हैं, ज़्यादा खोजी भी नहीं है, आप जरा उग्र स्वभाव के नहीं हैं। लेकिन 3 अंक वाले जिसको लुभाएगा वो व्यक्ति बड़ा क्रोधी होगा, तुनक मिजाज होगा, क्योंकि उसमें गर्मी रहता है, यानी वो पा लेने की चाहत रहता है उसमें, वो संवेदनशील होता है, वो चुपचाप बैठने का नहीं होता है, उसके स्वभाव में शामिल होता है, वो नटखट शामिल हो जाता है, उसका मन अति बेहद चंचल होता है। चंचलता होने के कारण उसका जो 3 अंक है, माने 3 अंक मतलब क्या, हमारे 3 शरीर, 3 मन, 3 मस्तिष्क, 3 कोशिकाएं, 3 ओरा, चेतन, अवचेतन और सुपर चेतन मन। अभी जानना है, इसी क्षण जानना है, क्यों, कैसे, वाई, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं पास होऊंगा, अभी कर लूंगा, मैं भी ऐसा हूँ, मैं भी, मतलब थोड़ा सा झगड़ालू किस्म भी हो जाता है, थोड़ा सा तुनक मिजाज हो जाता है, थोड़ा अधीर हो जाता है, चंचलताएं होती, और हार्ड वर्क, अरे उतना हार्ड वर्क कर लेता है वो व्यक्ति कि आदमी देख के पसीना छूट जाए, उसको 3 अंक लुभा लेता है। 4 अंक वाले, 5 अंक, सबका अंक ऐसी है। अब मान लीजिए किसी को 888 लुभा गया, वो व्यक्ति अध्यात्म से भरा होगा पर जीवन में असंतुष्ट होगा, उसको कोई चीज संतुष्ट नहीं कर पाता। धन, ए लॉट ऑफ मनी, बस इतना ही, 1 लाख आ गया, बस इतना ही, 1 करोड़ मिल गया, बस इतना ही, ज्ञान मिल गया, बस इतना ही, यानी उसके जीवन में हमेशा एक क्वेश्चन टैग रहता है, बस इतना ही। वो अपने को हमेशा सोचता है कि नहीं मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं है, मेरे लिए और इससे ज़्यादा चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो संतोषी नहीं होता, वो हाय नहीं करता है, ऐसा नहीं होता, वो संतुष्ट होता है, अध्यात्म किस्म के व्यक्ति होता है, रुचि अध्यात्म में होता है। पर जिसको पाना चाहता है ए लॉट ऑफ, बहुत सारा, थोड़े में उसको मजा नहीं आता, इसलिए वो मेहनती होता है, रात दिन एक करता है, जिस काम को हाथ में पकड़ ले उसको आखिरी किए बगैर उसका चैन नहीं मिलता। खाना पीना सब हराम, सोना जागना सब हराम, पाना है लक्ष्य, पाना है लक्ष्य, पाना है लक्ष्य, टारगेट फिक्स करो लक्ष्य पाओ, टारगेट फिक्स करो लक्ष्य पाओ। और इसके कारण से वो चिड़चिड़ा हो जाता है, इसके कारण से अव्यवहारिक हो जाता है, इसके कारण से वो थोड़ा सा अलग किस्म के व्यक्ति बन जाता है। अब जिस व्यक्ति को 999 भाग गया, वो व्यक्ति हमेशा निर्णय करने में उबल, चाहे वो नुकसान हो, फायदा हो, कुछ हो, बस तुरंत निर्णय उसके जीवन में शामिल होता है। तुरंत निर्णय कर लो, धन कमाना है अभी निर्णय कर लो, नहीं कमाना है अभी निर्णय कर लो, प्रेम करना है अभी निर्णय कर लो, नहीं करना है अभी निर्णय कर लो, संबंध अच्छा रखना है अभी निर्णय कर लो, संबंध तोड़ना है अभी निर्णय कर लो। यानी वो हमेशा रेडी तैयार रहता है, कहीं चलना है रेडी, कुछ खाना है क्या रेडी, मतलब ऐसे स्वभाव के व्यक्ति हमेशा रेडी रहते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति संवेदनशील भी हो, बुद्धिमान भी हो, हठी भी हो, जिद्दी भी हो, और जिस पर हाथ डाल दिया पीछे ना हटे, तो वो 11 पसंद करता है। और 111 पसंद करने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों के साथ चलता है, वो कभी लीडरशिप नहीं बनता। 111 कभी लीडरशिप नहीं करता, वो हमेशा काम को नई शुरुआत करता है, हर बार से नए शुरू करता है। उसने 6 माह तक प्राणायाम किया,
अब दूसरे प्राणायाम के फिर शुरू से शुरू करने लग गए। यानी हर काम को शुरू से शुरू करते हैं। चाहे वो ये ऐसे लोग होते हैं जिसको 1 हो, 11 हो या 101 हो, ऐसे व्यक्ति को जो लुभाता है वे हमेशा एक चीज़ पे अटके रहते हैं जब तक वो संपूर्णता को प्राप्त ना कर लो। लौट लौट के उसी में आ जाता है, लौट लौट के वहीं से फिर शुरू करता है। तो मित्रों, ये अलग अलग अंकों की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं और मैं आपको बताऊं ये सही नहीं है। अब इसको यूज कैसे करेंगे, लकी नंबर कैसे जानेंगे, मैं ये बताऊंगा आपको। अब इसका यूज कैसे करेंगे मैं ये भी बताऊंगा। आपने ये जान लिया कि ये नंबर बेहद खास क्यों होते हैं। 3, 6, 9 पहला ब्रह्मांड का कोड, ये पाश्चात्य वैज्ञानिकों का मानना है। हमारे भारतीय वैज्ञानिक, हमारे भारतीय ऋषि मुनि मानते हैं कि यदि 9 अंक, 9 मूलांक पर हमारा भारतीय शास्त्र टिका हुआ है, 9 ग्रह हो, 9 तरह की सामग्री हो, 9 तरह की खाद्यान्न हो, 9 तरह की कलर हो, 9 तरह के कपड़े हो, 9 तरह के लोग बैठे हो, 9 रत्न हो, यानी 9 पर हमारा भारतीय विज्ञान बड़ा रिसर्च किया था। 9 पर 3, 9 और 11, 3, 9 और 11 और उसके बाद 101। भारतीय जो ऋषि चिंतकों ने पाया कि 9 एक ऐसा निर्णायक अंक है कि 9 पर जिसको भा जाए वो व्यक्ति निर्णय करने में सक्षम होता है। जैसे कोई जज है, यदि किसी जज को 9 अंक भाता है तो कठिन से कठिन और कठोर से कठोर निर्णय लेकर के वो आगे बढ़ता हो जाएगा। किसी राष्ट्रपति को यदि 9 अंक भाता है तो उसके जो कार्यकाल में वह देश में कई निर्णय होंगे। यदि किसी प्रधानमंत्री को 9 अंक भा जाए, 9 अंक उसको सुंदर लगे तो स्मार्ट रहना, अच्छे खाना, अच्छे कपड़ा पहनना, अच्छे बोली बोलना, लोगों के साथ हमेशा बैठना, अच्छे लोगों की पहचान कर लेना, उनको अंतर बोध ज्ञात होता है। मतलब मन को जान जाते हैं, मन के अंदर में किसका क्या चल रहा है वो जान लेता है। वो टेलीपैथी भी कर लेता है, वो साधक होता है, वो उसके लिए साधना करना बड़ी बात नहीं होता है, मंत्र सिद्ध कर लेता है, उसके बाएं हाथ का खेल हो जाता है। क्योंकि ये 9 बड़े काम कर भी हैं और बड़े खतरनाक भी हैं, क्योंकि ये निर्णय लेने में बड़े कठोर होते हैं। निर्णय ले लिया तो ले लिया, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन 8 अंक वाला व्यक्ति बहुत सोचता है, 1000 बार सोचता है और सोचने के कारण कई बार निर्णय नहीं कर पाता है। निर्णय नहीं करना नुकसान उठा लेता है। लेकिन जब भी वो निर्णय लेता है तो फिर मजबूत निर्णय लेता है, थोड़ा सा उस घाटा का सौदा वो कम करता है। तो इस तरह से अलग अलग इन नंबरों की एक हैसियत है मित्र, ये आपको प्रभावित करते हैं। इसको जानने का एक ही तरीका है, आपका लकी नंबर कौन सा है। आज का तिथि देखिए, आज का कौन सा दिन है। जैसे मान लीजिए आज उदाहरण लेते हैं 11, महीना का 11 है, या महीना का 1 है, या महीना का 2 है। आप ठीक उतने टाइम ही बैठो, जो आज का तारीख है उसी समय आप बैठो, और बैठने के बाद आप कैलेंडर में सारे अंकों को देखने से पहले आप अपनी सांसें रोक लीजिए। पहले प्राणायाम कर लीजिए, धीरे से सांस किया और सांस छोड़ा, ऐसा 5 बार कर लीजिए। तब तक जैसे मान लीजिए 1 तारीख है, अब मैं 1 बजे से 15 मिनट पहले बैठूंगा, 15 मिनट पहले बैठूंगा, 5 मिनट चुपचाप बैठूंगा, थोड़ा सा हल्का से पानी पी लूँगा, आराम से सुखासन में बैठूंगा, मन को शांत करूँगा और इमेजिंग करूँगा कि मेरा लकी नंबर मुझे दिखाई दे रहा है, मेरे मन को भा रहा है। अद्भुत है, यह अंक मेरे जीवन में शुभांक बनकर आता है। आप ऐसा इमेजिंग करेंगे और फिर प्राणायाम करेंगे। हमेशा प्राणायाम बाएं से शुरू करेंगे और दाहिना पर उसको समाप्त करेंगे। फिर बायां से हिले और फिर दाहिना। ये दोनों तत्व से, यानी आपका वायु तत्व और आपका स्पेस तत्व, आपका आकाश तत्व और आपका वायु तत्व, ये दोनों तत्व से ही आपको प्राणायाम करना है। क्योंकि ये दोनों से आपको वह अतीन्द्रिय क्षमता से वो ज्ञात होगा, आकर्षित करेगा, क्योंकि अंतरिक्ष से आपको आपका नंबर मिलने वाला है, लकी नंबर। अब जैसे आप उस देखते हैं आप कैलेंडर को, या कहीं अंक लिख लो, 109 तक का अंक लिख लो और बड़े बड़े अंक लिख लो, और उसमें से जो अंक आपको ठीक लगे उसको कागज़ में उतार लो। आप ऐसा दिन में फिर कई बार करो, कागज़ में उतार लो। आज आपने किया, अब फिर कल फिर ऐसे ही करेंगे। कल 2 तारीख है तो 2 बजे बैठेंगे, 3 तारीख है तो 3 बजे बैठेंगे, 4 तारीख है तो 4 बजे बैठेंगे। मतलब दोनों वक्त बैठेंगे, जैसे दिन का भी उतने समय और रात का भी उतनी समय। आप ऐसा करते करते आप 9 दिन तक का आप अपना
डायरी में लिखते जाइए। अब उसमें से ये देख लीजिए कि कौन से अंक पर ज़्यादा फोकस हुआ है आपका। अब उसमें से 3 अंक निकाल लेना, 3 अंक ही आएगा आपका। आप देखेंगे कि 2 से 3 अंक या 3 से 4 अंक रिपीट हो रहा है, 2 अंक रिपीट हो रहा है, कोई अंक रिपीट हो रहा है आपका, और जो अंक रिपीट नहीं हो रहा है उसको निकाल दीजिए। और उस जो अंक रिपीट कर रहा है, जैसे मान लीजिए हो सकता है 1 2 बार आपका मन में आया, या 2 बार आ गया, या 3 बार आ गया, तो जितने रिपीट अंक है उसको अलग करके उनमें से 1 अंक ले लीजिए। जैसे 1 है, 3 है, 5 आ गया, तो 1 3 5 लिख लिए। अब उसको अवधारणा करके आप सो जाइए और ध्यान लगा लीजिए, सुबह ध्यान लगा लीजिए, 2-3 दिन तक ध्यान लगाते रहिए और कोशिश करें उनमें से कोई अंक आपको दिखाई दे, कोई अंक आपको, जो आपका अंक आकर्षित करता है मित्र, आपके दिमाग में वो दिखेगा। वो जिस रंग में, जैसे मान लीजिए आप धन प्राप्ति के लालसा रखते हैं, तो वो अंक आपको थोड़ी सी चटकीली और हरा रंग में दिखाई देगा। लेकिन आप अध्यात्म पर आपका गहरी आस्था रखते हैं, साधना वाले हैं, तो आपको उस रंग में सफ़ेद रंग की या पीले रंग की लाइटनेस दिखाई देगा। आप बड़े क्रोधी हैं और आप बदला लेना चाहने वाले व्यक्तियों में से आप बड़े खूंखार किस्म के व्यक्ति हैं, तो वह अंक आपको थोड़ी सी लाल रंग का दिखाई देगा। लेकिन आप बहुत डिप्रेशन वाले व्यक्ति हैं, बहुत निराशावादी हैं, शंकालु हैं, कुड़ते हैं, डरते हैं, डरपोक किस्म के हैं, तो वह रंग आपको मटमैला दिखाई देगा। तो आपके भीतर में जो वाइब्रेशन होगा, जो कलर निकलेंगे, आपके ओरा में जो कलर होगा, उस कलर से उस अंक का मैच हो जाएगा और वो अंक आपको सुकून देगा। तो वह आपका लक्की नंबर हो गया मित्र। फिर आप उस चांदी में आप नंबर लिखवा लीजिए और गंगा जल में रखिए, मंत्र जप कीजिए और उस जल को धारण कीजिए। इमेजिंग करके देखना, कमाल हो जाएगा। आप जो चाहते हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। वही है, और चेतन मन से बात करने का, संवाद करने के नियम समझ लीजिए कि कैसे हमको अपनी डायग्राम बनाना है, अपने लक्ष्य बनाना है और वर्तमान में सबको संबोधित करना है, मतलब इमेजिंग करना है। एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे मुझको गीता पढ़ना है, मेरे पास वक्त नहीं निकल पा रहा है, अब मैं इमेजिंग करूँगा। जैसे मेरा लक्की नंबर एक सपोज मान लेता हूँ 711 मान लेता हूँ। अब मैं उस 711 को चांदी में लिख करके, या चांदी के पात्र लूँगा जिससे शहद से मैं 711 लिखूँगा और उस जल में मैं गंगा जल में डाल दूँगा और इमेजिंग करूँगा कि मैं गीता अध्याय 1 से मैं पढ़ रहा हूँ, कृष्ण से मेरा संवाद हो रहा है। अद्भुत, यह दिव्य दर्शन, यह अलौकिक दर्शन को मैं अमृत पान कर रहा हूँ। अद्भुत है, एक एक श्लोक, मैं उसको देख रहा हूँ, मैं वही हो रहा हूँ, मैं गीता ही हो रहा हूँ। यह अद्भुत है, ईश्वरीय शक्ति मुझको अपने वाणी से मुझे सुना ही रहे हैं। वाह, ऐसा मैं महसूस करूँगा। फिर मैं उस जल को मैं पी लूँगा और शांत चुपचाप बैठ जाऊँगा। मित्र, कुछ दिनों के बाद एक अवसर ऐसा बन जाएगा कि मैं उस गीता को पढ़ने के लिए मजबूर हो जाऊँगा और मैं वो गीता पुस्तक पढ़ूँगा, फिर आनंद से पढ़ूँगा, क्योंकि मैंने पहले ऑर्डर कर दिया है अपने अवचेतन मन को। किससे? अपने लक्की नंबर से। यह लक्की नंबर मेरे ब्रह्मांड के मेरे स्विच को ऑन करेगा, कहेगा कि ये इसका चाहना है, ये पढ़ रहा है, ये गीता पढ़ लिया है। वो मेरे लिए एक वातावरण तैयार कर देगा, एटमॉस्फेयर बन जाएगा और मैं फिर वो कर्म करता हुआ निकल जाऊंगा। लेकिन मैं यदि अधूरा डायग्राम बनाऊंगा तो उसका परिणाम भी अधूरा होगा। इसीलिए मित्र, इमेजिंग करने की कला आप पहले सीख लीजिए और आप आपका जब लक्की नंबर मिल जाए तो उसको कुछ यूज इस तरह से करें। लेकिन आपका मान लीजिए मित्र 3 अंक है, तो सोने की पतली परत में आप अपना अंक लिखिए। 2 अंक है आपका तो चांदी की परत में लिखिए, और 1 अंक आ जाता है, जैसे कि 3 है, 7 है, 9 है, 1 है, ऐसे अंक यदि आपको आता है तो आप तांबे के प्लेट में लिख लीजिए। लेकिन आप ये तीनों में लिखना नहीं चाहते तो उसके लिए सिंपल सी और फंडा है। तुलसी के एक पत्र लीजिए और शहद लीजिए और आप अपना लक्की नंबर उस पर लिख दीजिए, और कांच की गिलास लीजिए और उसमें गंगा जल लीजिए और उस तुलसी पत्र को उसमें डाल दीजिए, और बायां हाथ में आप उस गिलास को पकड़े और दाहिना हाथ से उसको ढक लें, और आप
गहरी सांस लें और अपने उस अंक को याद करें, देखें, और उस अंक को देखने के बाद आप अपनी प्रोग्रामिंग बता दें। मतलब जैसे एक विद्यार्थी है, मैं सपोज़ मान लीजिए 12वीं का मैं विद्यार्थी हूँ, मैं एक गणित का छात्र हूँ, तो मैं एक कल्पना करूँगा कि मैं पेपर, मेरा एग्ज़ाम हॉल में मैं एक एक क्वेश्चन हल कर रहा हूँ। वाह कितना अद्भुत है, पहला अंक का क्वेश्चन मेरा हल हुआ, अब मैंने दूसरा अंक का भी हल कर लिया। ऐसे करते करते मैं पूरा 100 अंक का हल करूँगा, और हल करते हुए अपने आप को उस एक रूम में देखूँगा, अपने स्कूली ड्रेस में बैठ कर के मैं इस इमेजिंग करूँगा। वैसे ही जैसे स्कूल में जाता हूँ, मैंने जूता पहन लिया, मोजा पहन लिया, पैंट पहन ली, टाई पहन ली, और बैग भी रख लिया, पेन भी रख लिया, कलम भी रख लिया, सारा इंतजाम कुछ वैसा ही जैसे मैं एग्ज़ाम हॉल में जाने वाला हूँ। और वैसे ही मैं उसी टाइम पर, जिस टाइम पर मेरा एग्ज़ाम होता है, टाइम भर भी ख्याल रखना है, और मैं उसको इमेजिंग करूँगा। और जैसे मैं मेरी तंद्रा टूटेगी तो फिर मैं शांति पाठ करूँगा, ओम। जैसे मेरा अंक 711 है तो मैं कहूँगा 711 शांति द्वौ शांति अंतरिक्ष शांति ओम शांति शांति शांति। जैसे मेरा नंबर 9 है तो फिर मैं कहूँगा ओम नव शांति, ऐसा बढ़ाऊँगा, फिर आगे शांति करूँगा। शांति करने के बाद धन्यवाद कहूँगा, और मैं उस जल को पी जाऊँगा, और तुलसी पत्र को मैं चबा कर खाऊँगा। यह आपको चबा कर आराम से खाना है। आप ऐसा कुछ दिन करेंगे तो आपका जो लक्की नंबर है, वो आपका लक्की नंबर का रहस्य धीरे धीरे प्रकट होना शुरू हो जाता है, और आप देखेंगे कि जीवन में आपका ये बेहद खास बन जाता है। इसलिए बेहद खास हो जाता है मित्र, 0 से 9 तक का नंबर ब्रह्मांड का एक कोड नंबर है। ब्रह्मांड अपने तरंगों को, अपने वाइब्रेशनों को, अपने तरंगों के अलग अलग उसके स्पेक्ट्रम्स को, और उसकी क्वांटम को, उसके ब्लैक होल को, और उसके अणु और परमाणुओं को, वो एक ऐसे सिस्टम में अपने को परिभाषित करता है। जैसे हमारा कंप्यूटर 0101 लैंग्वेज को जानता है, ऐसे ही ब्रह्मांड के अंदर में जो हमारी आवाज़ है, हमारी जो हम बोलते हैं, ऑडियो बोलते हैं, जो आवाज़ देते हैं, वाणी देते हैं, यह वाणी इमेज में बदलता है। इमेज में जब बदलता है नाद फिर वो अंकों में अपने आप को, वो उसकी जो ऊर्जा है, ऊर्जा का जो डिजाइन है, वो अलग अलग अंकों के अनुसार डिजाइन होता है। तो जैसे मान लीजिए मेरे शरीर से निकलने वाला वाइब्रेशन है कि मैं नए कार्य को, नए रिसर्च को मैं ज़्यादा से ज़्यादा करना पसंद करता हूँ, बजाय किसी को मान लिया, बिना सोचे मान लिया, ऐसा मैं नहीं करता। यानी मेरी ऊर्जा का जो डिजाइन होगा वो पहला उसका 7 टाइप का ही डिजाइन निकलेगा। इस ओरा में से वो ज़्यादा से ज़्यादा पीले रंग का ओरा बाहर निकलेगा, और ये जो पीले रंग का ओरा का जो मानक स्टैंडर्ड है वो 7 है। वो 7 आकृति में वो चलते रहता है, और जीवन के सारी चीज़ों को वो सप्ताह में चलाते रहते हैं। तो उसका एक अपना DNA का गुण धर्म बन जाता है। मेरे अंदर में जितने भी अणु परमाणु हैं, कोशिकाएँ हैं, और मेरे जितने भी ग्रंथियाँ हैं, वो उस मेरे ओरा से प्रभावित रहते हैं। वो ओरा उस अंग से प्रभावित रहता है, और वह अंग ब्रह्मांड के अंकों के साथ अपनी तालमेल बैठा लेता है। इसलिए ये अंक काफ़ी बेहद खास होते हैं। इसलिए अलग अलग धर्मों में अलग अलग अंकों को बड़ी पूजा के रूप में उसको पूजन की जाती है। और हमारे जो हिंदू जो प्राचीन ग्रंथ है, उसमें 3 है, 7 है, 9 है, 11 है, 101 है, 151 है, और 1008 है। ऐसे अंकों को लिया गया है। धार्मिक कृतियों में हमेशा 1008 या 108 इसको लिया गया, क्योंकि 8 अध्यात्म का निशानी है, 1 प्रारंभ का निशानी, और 0 जहाँ निष्काम का निशानी है। 0 मतलब कुछ नहीं करना, 0 मतलब सरेंडर, समर्पण, ईश्वर को समर्पण कर दिया, कुछ नहीं। लेकिन हम बेहद फिर शुरू करते हैं, फिर से शुरू करते हैं। जैसे 101 मैंने शुरू किया, अब मैं सरेंडर हो गया, हुआ तो नहीं हुआ तो जो भी है समर्पित कर दिया, लेकिन अब मैं पुनः शुरू करने जा रहा हूँ, तो 101 हो गया। 151 का मतलब है कि मैं प्रारंभ किया, उसको संपूर्णता तक पहुँचाऊँगा, और फिर नए वर्क हाथ में लेकर के करूँगा। तो इस तरह से एक एक अंक का अपना अपना एक सिस्टम है, ब्रह्मांडी सिस्टम में, जिसको आप क्वांटम फिजिक्स के माध्यम से ज़्यादा बेहद आप समझ सकते हैं, तरंग विज्ञान से आप और ज़्यादा बेहद समझ सकते हैं मित्रों। तो आप अपना लक्की नंबर खुद पहचान करें और उसको इस तरह से यूज़ करें। आप देखना
किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, भ्रम में जाने की ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति के लिए 3, 6, 9 लकी नंबर नहीं हो सकता। हर व्यक्ति के लिए 3 लकी नंबर नहीं हो सकता। बहुत लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोगों को वाइब्रेशन एक टाइप का होगा। अब अरब लोग हैं इस पृथ्वी में, अरबों लोगों में से तो करोड़ लोग एक टाइप का हो जाते हैं। तो उसका एक टाइप का हो सकता है, लेकिन उनका सोच विचार, जीने तरीका, उसका थॉट, उसका घर परिवार, उसका माहौल, उसकी गांव, उसकी देहात, उसकी शहर, सब भिन्न है। तो जब जिस वातावरण में आप हो, जो आपका विचारधारा है, जो आप कर्म करते हो, जो आप सोचते हो, जो आपका ड्रीम है, उसके अनुरूप वो लकी नंबर आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा। यानी आप उस नंबर को आकर्षित करोगे। बेहद सिंपल सी ट्रिक्स है, करके देखना। मुझे तो समझने में काफ़ी दिन लगा था, लेकिन ये आपको मैं बिल्कुल सरल भाषा में बताया हूँ, कोई शास्त्रीय भाषा में नहीं, कोई वैज्ञानिक भाषा में नहीं, और ना किसी कोई परंपरागत भाषा में, क्योंकि वो भाषा एक लेंदी होता है। अब उस भाषा में बात करने से हमारी समझ में ठीक से आता नहीं है। इसलिए शास्त्रीय भाषा को उन शास्त्रियों के लिए रहने दीजिए जो शास्त्रज्ञ करते हैं, और वैज्ञानिक भाषा को हमारे वैज्ञानिक बंधुओं के लिए रहने दीजिए जो हमेशा वो वैज्ञानिक बातें करते रहते हैं। और अलग अलग जो भी धर्म मानने वाले हैं, परंपरा मानने वाले हैं, उनको उन आस्था की भाषा में रहने दीजिए। उनको मतलब नहीं है, वो आस्था मान लेते हैं, निष्ठा मान लेते हैं। आप थोड़ी सी हमारी बोलचाल की भाषा में हमने आपको बताया, समझाया, और हर व्यक्ति अपना एक लक्की नंबर ले सकता है। सबसे बेटर ये हो कि सिंगल अंक में लक्की नंबर हो, वो व्यक्ति सुलझा होगा। 2 नंबर में यदि जिसका लक्की नंबर होगा, वो व्यक्ति थोड़ी सी इधर उधर चलता फिरते रहता है। और 3 अंक वाले लक्की नंबर जिसको आकर्षित करता है, वो व्यक्ति बेहद मजबूत होता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जाए। लेकिन उसमें खतरा ये होता है कि कभी कभी 3 अलग अलग डिजाइन उसके जीवन में चलते रहता है, और तीनों डिजाइन उसको आकर्षित करते रहता है। इसलिए उसके जीवन में संघर्ष बना रहता है। संघर्ष से विकास भी है, संघर्ष से विनाश भी है। संघर्ष यदि सकारात्मक दिशा में है तो व्यक्ति बेहद सफल होगा, और संघर्ष यदि नकारात्मक दिशा में है तो व्यक्ति बेहद असफल होगा, और जीवन भर लेकिन कर्म प्रयास करता रहेगा। सिंगल वाला व्यक्ति या तो अध्यात्म से भरा पूरा होता है, या तो फिर बिल्कुल संत किस्म का व्यक्ति होता है। या तो संत हो जाता है, या तो संत हो जाता है, या तो सठ हो जाता है। और जिसका 3 अंक हो, जैसे 888 जिसको लुभाता है, वो व्यक्ति बड़ा संघर्षशील होता है, थोड़ा सा तिक्त बोलता है, थोड़ा सा एटीट्यूड वाला होता है, अनुशासन प्रिय होता है, लेकिन अपने मामले में, अपने निजी मामले में बेहद लापरवाह हो जाता है, जिससे विपरीत हो जाता है। कर्म उसका बेहद अनुशासन, लेकिन अपने निजी मामले में बेहद लापरवाह। तो 3 अंक वाले जरा संभलें, 2 अंक वाले अपने को समझें, और 1 अंक वाले अपने को परखें। बस ये 3 फार्मूला है मित्र। किसी दिन हम फिर आएंगे आपके प्रश्नों के जवाब लेकर के। आप अपना लक्की नंबर तलाशें, फिर अपने लक्की नंबर का प्रयोग करके देखें। कम से कम 9 दिन तक प्रयोग करें। उसके बाद आप कहेंगे गुरुजी मज़ा आ गया, तो मैं भी कहूँगा हाँ भाई मज़ा आ गया। फिर चलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।